मैं अभी नगीना लोकसभा का चुनाव लड़कर आया हूं और मैं आपको विश्वास दिला के कहता हूं कि माननीय काशीराम साहब का चेला होने के नाते नगीना लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं। आपकी एक आवाज दिल्ली जा रही है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं नगीना से जो परिवर्तन का आंदोलन शुरू हो रहा है, पिछली बार भी आंदोलन 89 में नगीना से शुरू हुआ था, बिजनौर से शुरू हुआ था, जब माननीय बहन जी को लोकसभा का सदस्य बना के बिजनौर के लोगों ने भेजा था। उसी धरती से इस बार वहां की जनता ने मुझे आशीर्वाद दिया है। जब 4 जून को परिणाम आएंगे तो आपको बड़ी खुशी होगी कि आपका भाई, आपका साथी, आपकी मजबूत आवाज जिस तरह से सड़कों पे मजबूती से कमजोरों की आवाज बनती थी, वो पार्लियामेंट में भी कमजोरों की मजबूत आवाज बनेगी। और जो आंधी वहां से चलेगी, मेरा विश्वास है कि आने वाले 5, 6, 7 साल में वो पूरे देश में गूंजेगी और एक नया बहुजन आंदोलन का एक नया स्वरूप तैयार होगा, जहां पहले की तरह एक गरीब किसान मजदूर के बेटों को भी MP MLA बनने का मौका मिलेगा, सदन में जाके गरीबों की आवाज उठाने का मौका मिलेगा, उनके जीवन में बदलाव लाने का मौका मिलेगा। आज जब मैं 3 दिन पहले भीम आर्मी के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने मुझे आदेश किया कि आपको छत्तीसगढ़ सभा में जाना है। छत्तीसगढ़ में हमारे स्टेट के लोगों ने लोकसभा के प्रत्याशी उतारे हैं, आपके जैसे गरीब कार्यकर्ता चुनाव लड़ रहे हैं, तो आपको जाके उनकी मदद करनी है। मैं जब वहां चुनाव लड़ा तो एक वोट एक नोट के आधार पर लड़ा। मैं अपने केतली के निशान को लेकर जाता था जनता के बीच में और जनता से कहता था कि अगर आप मुझे वोट देना चाहते हैं तो मुझे कम से कम एक नोट भी दें, जिससे कि मैं इन अमीरों का मुकाबला आपकी मेहनत की कमाई से कर सकूं। और आपको जानकर बड़ी खुशी होगी कि जनता ने नोट, वोट, सपोर्ट सब कुछ दिया, क्योंकि जो काम पिछले लंबे समय से 7-8 साल से भीम आर्मी के लोगों ने किया है, उससे लोगों में बहुत विश्वास, बहुत प्यार पैदा हुआ है। उनको लगता है कि उनके आने वाले कल में और उनके जो आने वाली उम्मीदें हैं वो आजाद समाज पार्टी भीम आर्मी के जरिए पूरी होगी। सम्मानित छत्तीसगढ़ के लोगों, जब मैं छत्तीसगढ़ आता हूं तो हमारे नेता एक नारा बहुत अच्छा लगाता है कि छत्तीसगढ़िया सबले बढ़िया। तो मैं इस नारे को सुनता रहता हूं, लेकिन मेरा मन था कि मैं जांजगीर चांपा, और मैं जब अपनी माओ बहनों को यहाँ बैठे देख रहा था, मैंने आते ही कहा शिकायत करके कि हमारी माए बहनें हमारा सम्मान, इनको नीचे नहीं बिठाना चाहिए। लेकिन जब मैंने आपको यहाँ देखा तो मेरे मन में विश्वास भी पैदा हुआ। जब वो नारे लगाते थे जय भीम के, संविधान जिंदाबाद के, तो आपकी जो आवाज आती थी मुझे एहसास कराती थी कि आज भी माननीय काशीराम साहब का संघर्ष इस मिट्टी में है, आज भी उनकी जो एहसास है, उनकी उम्मीद इस मिट्टी में है। आओ हम लोकसभा में बात करते हैं। मैं सुबह जब आया था तो मैं इनसे पूछ रहा था कितने किलोमीटर का रास्ता है। इन्होंने मुझसे कहा कि लगभग 200 किलोमीटर जाना है। विश्वास करो, 200 किलोमीटर जाना है हो या 2000 किलोमीटर, तमन्ना अगर सच्ची होती तो रास्ते 1000 होते हैं, तमन्ना अगर झूठी हो तो बहाने 1000 होते हैं। हम भारतीय लोकतंत्र में अपनी हिस्सेदारी के लिए लड़ रहे हैं, इसलिए लड़ रहे हैं कि तमाम लोगों को हमने मौका दिया। समय समय पे छत्तीसगढ़ के लोगों ने कांग्रेस को मौका दिया, जोगी जी की पार्टी को मौका दिया, भाजपा को मौका दिया, लेकिन आपके हिस्से में क्या आया? क्या आपके क्षेत्र में अच्छे स्कूल बने, अच्छे कॉलेज बने, अच्छी यूनिवर्सिटियां बनी, अच्छे हॉस्पिटल बने, अच्छे हायर सेंटर बने, उद्योग धंधे लगे, रोजगार मिलने का काम हुआ, अच्छे पुल, अच्छी सड़कें, अच्छी बिजली, अच्छी पानी की व्यवस्था हुई? तो जब मैं देश भर में घूमता हूं तो मुझे एहसास होता है कि आज भी आजादी के 75 साल बाद भी हमें पक्के मकानों की सुविधा भी सही तरह से नहीं मिलती। आज भी आपके गांव में, जिस गांव में आप बैठे, मैं गारंटी से कहता हूं, मैं तो गाड़ी में बैठ के, आप पैदल चल के आए, 70% मकान ऐसे होंगे जिन मकानों में प्लास्टर नहीं होगा। आप जाके चेक कर लेना, मैं जो बात आपसे कह रहा हूं। इसका मतलब समझते हैं आप क्या है? इसका मतलब ये है कि सरकारों ने, नेताओं ने आपसे वोट लिया और वोट लेने के बाद कभी आपकी तरफ पलट के नहीं देखा। इस देश में अगर कोई जानवर पालता है तो जानवर के लिए भी रहने के लिए अच्छी व्यवस्था करता है। आपने पशु पाले होंगे
तो पशुओं के लिए अच्छी व्यवस्था की होगी। किसी ताकतवर मजबूत आदमी ने कुत्ता बिल्ली पाले होंगे, खरगोश कबूतर तोता पाला होगा, उसके लिए भी अच्छी व्यवस्था की होगी। लेकिन सरकार में बैठे लोगों ने कभी हमें इंसान भी नहीं माना। अगर इंसान माना होता तो कम से कम हमारे लिए अच्छे भोजन, पहनने के लिए अच्छे कपड़े, सर ढकने के लिए छत और पीने के लिए साफ पानी की व्यवस्था की होती। लेकिन ऐसा भी नहीं महसूस होता कि उन्होंने कभी हमें जानवर भी माना हो। उनको ये लगता है कि हम इस देश में उनके गुलाम हैं, वो हमारे मालिक हैं। लेकिन बाबा साहब अम्बेडकर ने तो संविधान बना के ये गुरु घासीदास जी के सपने को पंख लगा दिए थे कि मानव मानव एक समान, मन के एक समान, कि भारत में कोई जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर छोटा बड़ा नहीं होगा, ऊंच नीच नहीं होगी, कोई भेदभाव नहीं होगा, किसी बहन बेटी का अपमान नहीं होगा, किसी गरीब की हत्या नहीं होगी, बलात्कार नहीं होगा, किसी को मारा नहीं जाएगा। लेकिन जब हम देश स्तर पे घूमते हैं तो आज भी पूछे रखने पे, मटकी छूने पे, घोड़ी पे बैठने पे हथियार अपमान होता है। इसका मतलब आज भी हम लोग उस ताकत को हासिल नहीं कर पाए जिस ताकत से परिवर्तन होता है। मेरे परिवार के लोगों, मेरी इस बात पे गौर करना कि किसी दल ने आजादी से पहले भी यहाँ बहुत सारे राजनीतिक दल थे, यहाँ कांग्रेस भी थी, यहाँ जनसंघ भी था, यहाँ अकाली दल भी था, यहाँ मुस्लिम लीग भी था, यहाँ लेफ्ट की पार्टियां थी, किसी ने हमारे हक अधिकार की लड़ाई नहीं लड़ी। डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को पार्टी बनानी पड़ी और पार्टी बना के हमारे हकों की लड़ाई लड़नी पड़ी। सोचो, बाबा साहब जैसे विद्वान जब इनसे तब आके पार्टी बना के लड़ाई लड़ते हैं तो आप महसूस करो क्या इनका चरित्र बदल गया है। आज ये हमारे लिए अच्छे हो गए, आज ये हमारे लिए अच्छा काम कर सकते हैं। जिस तरह से लंबे समय तक हम लोग कांग्रेस से उम्मीद लगाए रहे कि ये हमारी जिंदगी बदलाव करेगी, कांग्रेस के जाने के बाद 10 साल से केंद्र में भाजपा का शासन है और भाजपा के शासन में